सो नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज साइनैप्स। अब साइनैप्स का मतलब क्या होता है, देखो। तो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास एक न्यूरॉन, ठीक है, और ये जो मैं फिंगर्स बना रही हूँ दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। ये है मेरे पास एक मेरा न्यूरॉन, यहाँ पे इसकी सेल बॉडी है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, इसको हम टीलोडेंड्रॉन भी बोल देते हैं। ऐसे ही ये मेरा हो गया नेक्स्ट न्यूरॉन, ये मेरा हो गया नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये मेरा हो गया एक्सॉन वाला एक्सटेंडेड पार्ट, ठीक है, एक्सॉन की टर्मिनाई हो गया और इधर मेरा हो गया सेल बॉडी, ठीक है। अब जब सिग्नल आएगा तो सिग्नल ने यहां से लेकर यहां तक ट्रैवल करना है, अगले न्यूरॉन तो को देखना है, उसने मैसेज भेजना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहां से मैसेज आ रहा है, अब इस मैसेज को इसने नेक्स्ट न्यूरॉन में भेजना है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक करंट स्टिमुलेटेड है, ठीक है, लेकिन एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये जो सेंटर में जगह है, इस जगह में क्या होगा, इस जगह में तो जो इम्पल्स है वो लॉस्ट हो जाएगी, सिग्नल क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसी जगह पे हम पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे सारा सिस्टम रहेगा, कैसे इम्पल्स ट्रेवल करेगी। बस सिंपल ये है, एक बंदा क्रॉस करके आ रहा है, ठीक है, उसने रिले रेस करनी है, उसने जो रिले वाला डंडा है वो अपने अगले टीम मेंबर को देना है, लेकिन उनके बीच में एक खड्डा है वहां पे। तो हमने वही चीज देखनी कि वो खड्डा ऐसा क्या है, ठीक है। तो देखिए, सो द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, अब देखो यहाँ पे ये एक न्यूरॉन आ गया और ये दूसरा न्यूरॉन आ गया। अब इनके बीच में ये जो जंक्शन फॉर्म होगा, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। देखो ये पहला न्यूरॉन हो गया, अब जो इम्पल्स है वो नीचे वाली डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब यहां तक तो आएगी वो ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पे क्या होगा ये हम अभी पढ़ेंगे। तो हमने क्या बोला कि ये जो जंक्शन है बिटवीन पहला न्यूरॉन एंड दूसरा न्यूरॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्लेफ्ट क्या चीज है, तो द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप। अब देखो इस जंक्शन को मैंने क्या बोला, साइनैप्स। अब इसके बीच में स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसे इस जगह पे मैंने स्पेस दिखाई है तो मैं बोल दूंगी दिस इज साइनेप्टिक लेफ्ट। अगर स्पेस ना हो तब भी मैं इसको क्या बोल दूंगी, साइनेप्टिक लेफ्ट, ठीक है। सो व्हाट इज साइनैप्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सी हो गई आपकी, ये देखो, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन हो गई ये होगी आपकी प्री। अब ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने यही जो एक्सॉन की जो टर्मिनस है ना, ये वाला टर्मिनस मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, ये जो आपकी स्पेस आ गई ये क्या हो गया, सिनेप्टिक लेफ्ट हो गया। और तीसरी चीज अगले न्यूरॉन की, ये वाले न्यूरॉन का जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज योर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका एक साइनैप्स। कैसे बना, देखो ये जो आपके हमारे एक्सॉन टर्मिनस है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनाई है, तो ये हमारा हो गया प्री वाला पार्ट और इसका यहाँ पे हो गया पोस्ट वाला पार्ट। सेंटर वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इन तीनों ने मिलके क्या बना दिया, हमारा प्रॉपर साइनैप्स का स्ट्रक्चर बना दिया। सो साइनैप्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ जंक्शन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, उसी को हम क्या बोल देते हैं, साइनैप्स बोल देते हैं। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ये रिप्रेजेंट कर रही है उसके पहले वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये साइनैप्स का क्या हमारे पास रोल है, क्या ये बीच में प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स, इसके बीच में जो गोल गोल मैंने बनाए हैं ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ठीक है, जिनके बीच में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैप होता है। तो क्या है, स्टोरी हमारी ऐसे रहती है कि जैसे हमारा सिग्नल आगे जा रहा है, उसको गड्ढा मिला ठीक है, पर सिग्नल आगे भेजना जरूरी है। तो नीचे कुछ खुफिया हमारे पास मैसेंजर्स बैठे थे, जो मैसेंजर्स उस बंदे से वो सिग्नल को सुनेंगे और वही मैसेंजर्स उस सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन को जाके बता देंगे। गॉसिप वाला हमारे पास बंदा आ गया और वो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि बीच में हमारे पास गैप होता है, तो ये जो ऊपर वाला एक्सॉन टर्मिनाई है, टीलोडेंड्रॉन है, ये रिलीज करता है कुछ तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स।
जो कि मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और अगले साइनेप्स में पहुंच जाते हैं। अब हम करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे होते हैं, क्या उनके टाइप्स हैं। नाउ वी विल सी ऑल दैट। सो नाउ वी हैव इस कि कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिग्नल लेके हमारा बीच में बंदा गया है वो बुरा सिग्नल दे रहा है या फिर अच्छा सिग्नल दे रहा है, वो उसको आगे खुशी दे रहा है या फिर वहीं पे ही सिग्नल को रोक दे रहा है, मैसेज अपने तक ही रख रहा है या फिर मैसेज पास भी कर रहा है। तो ये चीजें हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हमने किया कि ये मेरे पहले वाले न्यूरॉन का पार्ट है और ये मेरे अगले वाले न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है। तो ये मेरा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया और ये मेरा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, जैसे ही जो इंपल्स है वो ट्रैवल कर रही होगी, सिग्नल ट्रैवल कर रहा होगा और वो यहाँ तक पहुंचेगा, तो जब वो सिग्नल हमारा यहाँ तक पहुंचेगा तो वहां पे रिलीज हो जाएंगे कैल्शियम आइंस। मतलब ये जो आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना, इसके साथ, और ये आपके होंगे कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम आएंगे इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ लगेंगे और इनको कहाँ पे लेकर जाएंगे, पेरिफ्री के पास। और जब ये पेरिफ्री में जाएंगे और फिर यहाँ से अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भी इसके अंदर फिल्ड होता है उसको रिलीज कर देंगे। और जब इन्होंने इसको रिलीज किया, अगले न्यूरॉन ने उनको पकड़ना है, तो उसके लिए उन न्यूरॉन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। फिर रिसेप्टर्स देखेंगे कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्होंने रिसीव किया है वो क्या करवा रहा है। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर डीपोलराइजेशन करवा रहा है तो मतलब सिग्नल आगे पास होगा। डीपोलराइजेशन हमने कैसे की थी, जब सोडियम आयंस अंदर आ रहे थे। वहीं अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करवा रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स करवा रहा है या फिर क्लोराइड की एंट्री करवा रहा है, तो ये तो डीपोलराइजेशन से ऑपोजिट हो गया। तो मतलब अब जो इंपल्स है वो आगे कंडक्ट नहीं होगी एंड दिस इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन आई, इंपल्स ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैल्शियम बाउंड टू साइनेप्टिक वेसिकल एंड पुल दी साइनेप्टिक वेसिकल्स टू पेरिफ्री, जिसकी वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं आपके पेरिफ्री में आ गए। अब जब वो पेरिफ्री में आएंगे फिर वो क्या करेंगे, बर्स्ट करेंगे। अब इन वेसिकल्स के अंदर क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। सो न्यूरोट्रांसमीटर कम इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो सेंटर वाली स्पेस है, फिर ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे आएंगे और फिर वो वहां पे क्या करेंगे, सोडियम की डीपोलराइजेशन, सोडियम को अंदर लेकर जाएंगे और अगर डीपोलराइजेशन होगी मतलब सिग्नल इज गुड। लेकिन अब अगली चीज है हमारी कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अब देखो यहाँ पे भी वही चीज है, रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और जैसे ही वो डिफ्यूज किया वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड किया, ठीक है। व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू दीज रिसेप्टर्स, तो कुछ आयन चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये आयन चैनल्स आपके सोडियम के भी हो सकते हैं जो कि एक्साइटेटरी के काम आएगा, मतलब इंपल्स को आगे लेकर जाने के काम आएगा। और ये जो आयन चैनल्स हैं आपके पोटेशियम के भी हो सकते हैं। और हमें पता है अगर मैं बोल रही हूँ सोडियम के चैनल्स ओपन हो रहे हैं तो मतलब हो रही है डीपोलराइजेशन, और जब भी डीपोलराइजेशन होता है इट इज गुड सिग्नल, इंपल्स आगे हमारी ट्रैवल करती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वहीं पे अगर मैं बोल रही हूँ पोटेशियम का इफ्लक्स, पोटेशियम बाहर जा रहा है या फिर क्लोराइड एंटर कर रहा है, ये सिग्नल होता है कि इंपल्स को हमने रोकना है। सो दिस इज इनहिबिटरी सिग्नल, ठीक है, कि इंपल्स को आगे नहीं जाने देना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो किस तरह के आयन चैनल्स को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये कहाँ बनते हैं, ये हमारे ब्रेन में बनते हैं। कुछ हमारे पास एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि आप ले लो एसिटाइल कोलिन, ये हमारा एक्साइटरी होता है, मतलब इंपल्स को आगे जनरेट करवाता है कि आगे सिग्नल पास करो। वैसे ही एक हमारा होता है इनहिबिटरी, इनहिबिटरी में जैसे कि गाबा आ जाता है, ठीक है, ये हमारा इनहिबिटरी है, ठीक है। ग्लाइसिन अमाइनो ब्यूटारिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर ये एक्साइटेटरी है, अगर ये एक्टिवेटरी है,
तो कौन से चैनल्स को खोलेगा? सोडियम चैनल्स को। तो सोडियम चैनल ओपन, सोडियम आइंस इनसाइड, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, और क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। वैसे ही अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या आया? पोटेशियम आइंस या फिर क्लोराइड आइंस। डीपोलराइजेशन तो हुआ नहीं, हाइपर पोलराइजेशन, लेकिन अब हमारी इंपल्स कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा इनहिबिटरी पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो ऐसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। अब दूसरी चीज, हमने बोला कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे गैप प्रेजेंट हो, यहाँ पे गैप हो भी सकता है, यहाँ पे गैप नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो दो कंडीशंस मान लें कि एक कंडीशन में यहाँ पे गैप है और एक और कंडीशन मान लो जहां पे गैप नहीं है। तो जहां पे आपको सिनेप्टिक क्लेफ्ट देखने को मिलता है, गैप देखने को मिलता है, वहां पे केमिकल का रिलीज होना बनता है। तो वहां पे हमारी चलती है केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल्स हमारे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। और केमिकल साइनेप्स चलने के लिए ये जो साइनेप्टिक गैप है ये कितना होना चाहिए? मोर देन 20 नैनोमीटर। वहीं पे अगर ये न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब ये इनके बीच में कोई गैप यूजुअली प्रेजेंट है ही नहीं, तो इनको किसी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनमें गैप 0.2 नैनोमीटर तक का ही है तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होंगे, यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रिकल मैसेज ही आगे कंडक्ट होगा, कोई केमिकल की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होगी। सो दिस वाज अबाउट साइनेप्स, this was about neurotransmitters, activatory neurotransmitters, excitatory neurotransmitters, inhibitory neurotransmitters कैसे रिलीज होते हैं जब इंपल्स आगे जनरेट हो रही होती है, एंड ऑफ द न्यूरॉन पे पहुंचते हैं, अगले न्यूरॉन तक उसका क्या सारा कुछ रहता है, वो सारा हमने इस वीडियो में कवर किया है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने टाइप के हैं, एक एक चीज लिख के कि वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, we all covered in this video. So thank you everyone. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नर्वस सिस्टम का अगला पार्ट।